जय श्री राम दोस्तों, जय श्री गणेश भगवान की जय, हनुमंत लाल की जय, सरस्वती माता की जय। आज हम श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 38 के आगे की कथा आपको सुनाएंगे। अभी बहुत सुंदर पाठ चल रहा है रामचरितमानस का, तो कृपा करके आप लोग ये जरूर सुने। इसमें एक बहुत सुंदर गोस्वामी दास तुलसी बाबा ने चौपाई लिखी है। कहते हैं कि अति खल जे विषय बग कागा, यही सर निकट न जाहि अभागा। कहते हैं कि जो अति दुष्ट और विषयी है वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जा पाते। मतलब जो अभागे हैं, भगवान को नहीं चाहते, वे कौवे और बगुले के समान बताया गया है इस रामचरितमानस में। तो कृपा करके आप लोग पूरी कथा जरूर सुनना, क्योंकि यहाँ राम रस बरस रहा है। जितना पीना है उतना राम रस पी लीजिए, क्योंकि फिर पछताना ही रहता है। तो आज हम कथा सुना रहे हैं बालकांड के दोहा नंबर 38 से। अब इसमें एक दोहा है कि जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, अति न कहूँ मानस अगम अति, अजिनय न प्रिय रघुनाथ। अब जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। जो करी कष्ट जाई पुनि कोई, जाता ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जार विषम उड़लागा, अगयौ न मंजन पाऊ अभागा। अब कहते हैं तुलसीदास बाबा कि यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए, तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाल लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। हाँ करी न जाय सर मंजन पाना, फिर आवै समेत अभिमाना। जो बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करिता ही बुझावा। अब कहते हैं कि उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहां का हाल पूछने आता है, तो वह अपने अभाग्य की बात ना कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझता है। हाँ सकल विघ्न व्यापाहि नहीं तेहि, राम सुकृपा मिलो कहीं देहि। असोई सादर सर मंजन करई, महाघोर त्रैताप नजरई। अब ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते, जिससे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से, यानी आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापों से नहीं जलता। तेन रे सर
तजहि न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। ये हाँ जो नहाइए यही सर भाई, सो सतसंग करऊ मन लाई। अब इस चौपाई का अर्थ है ते नर यह सर तजहि न काऊ, मतलब जिसके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वो इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। अब जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। ये हाँ असमानस मानस चख चाही, भई कवि बुद्धि विमल अवगाही। ये हाँ भयो हृदय आनंद उछाऊ, उमगे प्रेम प्रमोद प्रवाहु। अब ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ गया। हाँ चली सुभग कविता सरिता, सो ए राम विमल जस जल भरिता। सो ये हाँ सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। अब उससे यह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोक मत और वेद मत इसके दो सुंदर किनारे हैं। ए हाँ नदी पुनीत सुमानस नंदनी, कालीमाल तीन तरु मूल निकंदनी। अब यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता त्रिविध समाज पुरे, ग्राम नगर तुमकुल, असंत सभानुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। अब तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। यहाँ राम भगत सुर सरितहि जाई, अमिली सुखी रति सरजु सुहाई। ये हाँ सानुज राम समर जसु पावन, मिलु महानदु सोन सुहावन। अब कहते हैं कि सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्त रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावन महानद सोन उसमें आ मिला। हाँ जुग बिच भगत देव दुनिधारा, असोहत सहित सुमिरति विचारा। ये हाँ त्रिविध ताप त्रासकति मुहानी, राम स्वरूप सिंधु समूहानी। अब दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सही शोभित हो रही हैं। ऐसे तीनों तापों को डराने वाली है
त्रिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुर सरही, सुनत सुजन मन पावन करही। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनु सर तीर तीर बन बागा। अब इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है, इसलिए सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वो ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। ये उमा महेश विवाह बराती, ते जल चर अगणित बहुभांति। ये रघुवर जन्म आनंद बधाई, अब अमर तरंग मनोहरताई। अब श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां ही इस नदी के भ्रमर और तरंगों की मनोहरता है। अबाल चरित चहुबंधु के बनज विपुल बहुरंग, अनिपरानी परिजन श्रुकित मधुकर बारी विहंग। अब चारों भाई जो बाल चरित हैं वो ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म पूर्ण ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सोच बिछाई। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उत्तर सविवेका। कितना सुंदर रामचरित मानस है कि आदमी राम नाम जितनी बार ले ले वो कम है, जितनी बार सुन ले वो कम है, मन तो इससे भरता ही नहीं। अब मतलब श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वह इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट है। सुनि अनुकथन परस्पर हुई, पथिक समाज सोह सरिसोई। घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुभद्र राम बरबानी। अब इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बधे हुए घाट हैं। जय हो। सानुज राम विवाह उछाऊ, सो शुभ उमग सुखद सब काऊ। कहत सुनत हर साहि पुलकानी, ते सुकृति मन मुदित नाही। अब भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है।
इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वही पूर्णात्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। बहुत सुंदर, जय हो। राम तिलक हित मंगल साजा परब जोग जनु जुरे समाजा। काई कुमति कैकई केरी परिजासु फल विपति घनेरी। और कहते हैं बाबा तुलसीदास, श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकेयी की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है जिसके फल स्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी है। शमन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जात अकाली अग खल अवगुण कथन तेजल मल बग का। अब कहते हैं कि संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है वही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौवे हैं। जय हो। सामान्य अमित उत्पात सब भरत चरित जप जात कलिहग खल अवगुण कथन तेजल मल बग काल लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली महादेव देव कौशल किशोर की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। शारदा मैया की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले राजा रामचंद्र दरबार की जय। बोले उमापति महादेव की जय। बोलिए दुर्गा मैया की जय। बोले हनुमंत लाल की जय। लाल देह लाली लस अरुधर लाल लंगूर भज देह दानव दलन जय 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 कपिशूर लखन सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय शिव शंकर शंभु अलख निरंजन।